Hello everyone. Today we will continue our topic with 6th lecture of marketing management. To access the PPTs, follow me on Instagram and its link is provided in description box. Now let's start with our topic. Today's our topic is meaning of marketing management. पहले हमने पढ़ा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट क्या होती है एंड अब हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है. Marketing management signifies an important functional area of a business management responsible for the flow of goods and services from the producers to the consumers. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होते हैं? जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक लेकर जाए. इट इज़ अकाउंटेबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़. ये प्रॉपरली देखते हैं कि अकाउंटेबल करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग दी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कि हमें कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है. टू बी वेरी सिंपल, मार्केटिंग मैनेजमेंट सेट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ये ऑब्जेक्टिव सेट करती है हर एक मार्केटिंग के, मार्केटिंग प्लान्स को डेवलप करती है, मार्केटिंग फंक्शंस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है एंड मार्केटिंग प्लान्स को पुट करती है एंड स्ट्रेटजीज़ इन एक्शन. फिर वो स्ट्रेटजीज़ को कैसे हमें प्रॉपरली काम करना है वो सारा कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है. मेनली मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है कि इसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेके जाना है. और ये प्रॉपर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग सब कुछ इन्हीं का काम होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है. नेक्स्ट है कि अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. जैसे हर एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट बनाना है. उसी तरह अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या काम होता है. मार्केटिंग मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करती है कि कैसे हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रॉपर डेवलप करना है और डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि इससे क्या हो कि कंज्यूमर्स की हम ज़रूरतों को भी समझ सकें और उनको भी सेटिस्फाई कर सकें और बिज़नेस को भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. मेनली मार्केटिंग मैनेजमेंट का यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करें और फिर उस सेटिस्फाई करें और साथ के साथ हम बिज़नेस का प्रॉफिट को भी कैसे इंक्रीज़ करें. टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर, फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्रिएट करना. सेकेंड, सेटिस्फाइड कस्टमर्स नीड्स, और फिर उनको कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना. फर्स्टली आते हैं क्रिएटिंग कस्टमर्स. हर एक फर्म जैसे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करती है, देन ऑब्वियसली वो कस्टमर्स को फाइंड आउट करती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कस्टमर्स हो. देयरफॉर द कस्टमर क्या होते हैं, एक फाउंडेशन होते हैं बिजनेस के लिए. इट इज़ द कस्टमर हु प्रोवाइड द रेवेन्यू टू बिजनेस एंड डिटर्मिन व्हाट एन एंटरप्राइज विल सेल. और यही कस्टमर्स होते हैं जो बिज़नेस को रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं और यही बताते हैं एंटरप्राइज को कि उन्हें क्या सेल करना चाहिए, क्या नहीं सेल करना चाहिए. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को क्रिएट करेंगे देन ऑब्वियसली हम उनकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे. तो मेनली यही होता है कि उनको क्या करना होता है, कस्टमर्स को क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाने हैं ताकि वो कस्टमर्स की ज़रूरतों को भी समझें, उनको आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लोर कर सकें. नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स. अब हमने कस्टमर्स को क्रिएट तो कर लिया, उनकी ज़रूरत को भी समझ लिया कि उनकी ये नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं. अब हमें उनको सेटिस्फाई भी करना है उन्हीं नीड्स के साथ. क्रिएटिंग कस्टमर इज़ नॉट इनफ. बिजनेस शुड डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स टू देयर satisfaction. If customers are not satisfied, the business will not be able to generate revenue to meet its cost टू अर्न रीजनेबल रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल. और अगर कस्टमर्स ये सेटिस्फाई नहीं होंगे देन क्या होगा कि उस बिज़नेस को रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होगा और उनके जो खर्चे हैं वो भी क्या होंगे, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब इसके 8 प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट इज़ डायरेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, मोटिवेशन, कंट्रोल, सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. अब हम इसे एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन.
Principle of direction. A marketing executive needs to issue instructions and directions to subordinate at different levels so that the objectives of marketing department are achieved. अब हर एक जो भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ही सारा कुछ सबॉर्डिनेट्स को बताता है, उनको डायरेक्ट करता है कि कैसे उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव करना है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज़ एसेंशियल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम प्रॉपर एक प्लानिंग बनाकर चलेंगे देन वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव करने में भी हेल्प करेगा. द मेन गोल्स ऑफ मार्केटिंग आर टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज. दिस can be achieved on the if there is a proper planning of marketing activities. अब हमें अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, एंटरप्राइज की ग्रोथ को रेज़ करना है. ये सारा कुछ कैसे होगा कि अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे कि हमें कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को करना है, कैसे नहीं करना. प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलते हैं इसमें. नेक्स्ट है principle of organization. Like other functions, marketing function also needs proper organizational setup. जैसे और functions होते हैं उसी तरह marketing function भी क्या होता है, उसको भी एक proper ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर डिवीज़न. इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क की प्रॉपर डिवीज़न होनी चाहिए एंड क्लियर कट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द वेरियस पर्सनस इन द डिपार्टमेंट. हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता होना चाहिए और अथॉरिटी का भी पता होना चाहिए. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ओवरलैपिंग हो जाती हैं तो क्या होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली वर्क नहीं होता. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. ऑल्दो एक्टिविटीज़ ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द बिजनेस. इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स मार्केटिंग एक्सपर्ट शुड टेक वेरियस डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे उन्होंने अपने कि कैसे उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. तो उन्हें प्रॉपर उसका ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि हम अपने गोल्स को ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन इज़ एसेंशियल टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब जिसके में क्या होगा कि मोटिवेशन नहीं होगी उसमें क्या होगा कि हमें टारगेट्स भी अचीव करने डिफ़िकल्ट लगेंगे. अब इसमें कहना चाहिए कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को अपने सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए कि कैसे वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं. अगर वो प्रॉपरली मोटिवेट होंगे देन ऑब्वियसली वो अपने टारगेट्स को और भी ज़्यादा अच्छे से अचीव करेंगे. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड ओनली इफ वेरियस एक्टिविटीज़ आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड. कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ इज नेसेसरी टू कीप द मार्केटिंग कॉस्ट विद इन एडवाइजेबल लिमिट्स. अब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल भी होना चाहिए. अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तब क्या होगा, इससे खर्चे हमारे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे और अगर खर्चे इंक्रीज़ होंगे तो प्रॉफिट नहीं अच्छा होगा. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्स प्रमोशन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि सेल्स प्रमोशन का, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न करना है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है. वो सिर्फ तभी अचीव कर सकता है अगर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक क्या करेगा, प्रमोट करेगा. अब जैसे सेल्समैन होते हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो गए, वो हर एक तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स क्या हों, अट्रैक्ट हों उनके प्रोडक्ट से. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट स्टैंड्स फॉर फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, कंज्यूमर. हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है उनका मेनली इसमें यही बताया गया है कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फाई करना है, फुल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है उनको. द एम ऑफ एवरी बिजनेस शुड बी टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द थ्रस्ट एरिया ऑफ प्रेजेंट मार्केटिंग.
कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है वो तभी होगा कि अगर वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करेगा. सो दैट्स वाई कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द थ्रस्ट एरिया ऑफ प्रेजेंट मार्केटिंग. यही 8 प्रिंसिपल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू. That's it for today's video. Meet you soon in next lecture.